तो आप सभी को नमस्कार। आप सब लोगों का इक्री साइट में स्वागत है। तो आज का ये जो वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये ट्रांसप्लांटेड पीजेंपी के ऊपर ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और इस प्रोग्राम का जो फंडिंग है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इस प्रोजेक्ट के लिए डोनर है। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एम्पावरमेंट की तरफ से श्री अरुण बेहरा जी, जो जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर स्पेशल प्रोग्राम एंड क्रॉप्स, वो यहाँ पे आए हुए, मैं उनका स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। उनके साथ में श्री सरोज कांता दास जी, उमाशंकर नायक जी एंड डिपार्टमेंट अपना यूनिवर्सिटी जो है उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी, उनके तरफ से श्री पवित्र मोहपात्रा जी भी यहाँ पे आए हुए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। सुविधा है वहाँ पे रबी में भी आप दूसरा क्रॉप ले सकते हैं। जहाँ पे अगर आप देखेंगे उड़ीसा में राइस फैलो कल्टीवेशन चल रहा है, तो वहाँ पे ये क्रॉप काम आएगा। अपार्ट Sir, I am associated with the BJP crop since 2018. I was working as a senior scientist that time, and now converted to political scientist. So हम लोग का सर एक्सपीरियंस क्या है कि बीजेपी का टाइम में नई प्लांटिंग नहीं होता, सीडिंग नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम होता है। पर्टिकुलरली इन उड़ीसा एक्चुअली हम लोग अभी डॉक्टर प्रकाश प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं भी गया हूँ उसमें। तो लास्ट for 2 years we have planted during June, and the crop was very excellent, and we got all the biometrics very nice manner. Last time we had suffered this rainfall during July. So this year also researchers and scientists, students and other members are associated with this institution, and विशेषकरी धन्यवाद देवी आमर सुदूर गजपति और रायगढ़ जिला आसवा चाषी भाई मान को नमस्कार करूँ। हमारा डिपार्टमेंट taken so many initiatives on our innovative projects, और साथ साथ थोड़ा सा आराम भी आपको मिल सकता है। आज के किसान पहले जैसे पूरा सुबह से लेकर के रात तक खेतों में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, इतना मेहनत तो कोई नहीं करना चाहता, जरूरत भी नहीं है, हम भी नहीं करें कि आप उसमें 8-10 घंटा खेतों में काम करते देखने से ही पता चल रहा है डबल। ये लोग लगे हुए हैं हेडक्वार्टर पे ही नहीं, बल्कि आपके उड़ीसा के डिफरेंट प्लेस पे किसानों को बताने के लिए कैसे लगाया जाए, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और सही टेक्नोलॉजी किसानों के खेत पे कैसे पहुँचे। बेसिकली बड़ा इथिकल ग्रुप है, इथिकल ग्रुप इन द सेंस कि हमारे किसानों को कैसे लाभ पहुँचाया जाए, क्योंकि हमको एक उम्मीद दिख रही है इस क्रॉप में, जो हमारा राइस कटने के बाद जो फील्ड फेलो रह जाता है, उस वहाँ पे थोड़ी बहुत इस क्रॉप के माध्यम से हम एफिशिएंसी ला सकते हैं और किसान का इनकम हम बढ़ा सकते हैं। उसके ऊपर ये पूरा ग्रुप काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो मैं अब डॉक्टर गजानन को हैंड ओवर करता हूँ। आप सभी को फील्ड में स्वागत है। जैसे हमारे रमेश सर बोल रहे थे, पीजेनपी का प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़िया हो सकता है अगर हम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ठीक करें, है ना। इस माध्यम से उड़ीसा में जब हम देख रहे थे कि पीजेनपी का प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो ज़्यादा 7-8 कुंटल पर हेक्टर तक है। पोटेंशियल अच्छा है, बारिश अच्छी है आपके यहाँ ना, नवंबर तक बारिश होती रहती है, उसके बाद बारिश नहीं है। तो अर्ली पहले स्टेज में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ये भी प्रॉब्लम है। इसलिए किसान क्या करता है, बहुत लेट सोइंग करते रहता है, जुलाई अगस्त में सोइंग होता है। तो हाउ टू अवॉइड, मतलब इसको कैसे कंट्रोल करें, क्या नई टेक्नोलॉजी दे, उस बारे में हम सोच रहे थे। देन ये टेक्नोलॉजी जो है, फॉर एग्जांपल इसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग, सीडलिंग रेज करना और प्रोट्रेज में रेज करना, प्रोट्रेज है ना, प्रोट्रेज में रेज करना, और उसको अगर एक प्रॉपर स्टेज में 21 दिन से 35 डेज के स्टेज में उसको फील्ड में ट्रांसप्लांट करना।
ये जब हम कर रहे हैं, ये पिछले 12 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अलग अलग PhD के स्टूडेंट, MSc स्टूडेंट काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और हमने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। स्टैंडर्डाइज मतलब क्या कि कौन सी डेज की सीडलिंग जानी चाहिए, कब सोइंग करना चाहिए। जब हम आपके यहाँ पे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किए तो आपके यहाँ का रेनफॉल पैटर्न असेस किए, पिछले 25 साल का रेनफॉल पैटर्न क्या है, बारिश कब आती है, गजपति में कब आती है, रायगढ़ में कब आती है, वो असेस करके उस हिसाब से 30 दिन पहले हमने सीडलिंग रेज करना स्टार्ट किया। और सीडलिंग कैसे रेज करते हैं, आई थिंक ये लोग तो बहुत बढ़िया अभी जान गए, क्योंकि इन लोगों ने खुद सीडलिंग रेज किया है, प्रोट्रेज लिए, कोकोपीट डाला उसमें और रेज किया। इस बार तो अनफॉर्चुनेटली, आई विल से अनफॉर्चुनेटली, इस बार इतना बारिश हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा, तो सीडलिंग रेज करके वन बैच हमारा सड़ गया क्योंकि बारिश बहुत हो गया। फिर भी ये लोगों ने हार नहीं मानी। सिचुएशन वही है, बाद में यील्ड कम होते रहता है। तो हम ये क्या कर रहे हैं कि सीडलिंग रेज करके फील्ड में लगा रहे हैं यहाँ पे, और लगाने के बाद इसका स्पेसिंग देखिए, आपके खेत में एक देखने वाली चीज़ है 1.5 मीटर, मतलब 150 सेंटीमीटर। कोई भी देखिए, ये भी है ना 150, 2 रो में 150 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और एक रो के अंदर 2 क्रॉप है, उसमें 60 सेंटीमीटर का है। अभी ये सॉइल जो है ना, बढ़िया क्वालिटी की सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं उसको। इस सॉइल में स्पेसिंग ज़्यादा चाहिए। उड़ीसा में आपके यहाँ इतनी स्पेसिंग की ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ हमने क्या ट्राई किया, 90 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर लिया रो में, और 45 सेंटीमीटर। कुछ किसान पे ज़रा लाइट और सॉइल है, वहाँ पे 75 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर भी लिया है ना। अलग अलग ये भी हम ट्राई किए, क्योंकि आपका प्रोडक्टिविटी कितना होता है प्लांट पॉपुलेशन हिसाब से है, आपकी ग्रोथ कितनी होती है उस हिसाब से भी है, तो स्पेसिंग अलग है ना। तो अगर, और इसमें हमने ये प्रोट्रेज है, आउ थे अधा फल होता अधा काढ़लु बाहर गोटे अल्प जगह लगे प्रोब्लेम आड्रेस करा कथा उन्होंने उसमें भी ना, उन्होंने ट्रेडिशनल वेराइटी कुछ यूज़ किया होगा, उसकी वजह से ये हाइब्रिड यूज़ किया होगा, या कुछ इशू आया। और करिए पहले, जो हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं ना, पहले ऐसा करते हैं, डिपार्टमेंट के लोग पहले खड़ा करके ये लीजिए, तो अच्छा वाला ये एक प्रोजेक्ट है जो वातावरण के ऊपर, क्लाइमेट चेंज की जो बात कर रहे हैं कि धूप बढ़ गया है, तापमान बढ़ रहा है, और ये जो धान के खेत से जो हम ज़्यादा पानी डालते हैं उसका जो प्रभाव होता है वातावरण पे, उसके ऊपर एक गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंडर में प्रोजेक्ट, इनोवेटिव प्रोजेक्ट एक करते हैं उड़ीसा में 3 जगह पर। वो हमारी टीम आपको सब समझाएंगे। इस प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्य ये है कि कार्बन की जो मात्रा है तापमान से कम करें, और मिट्टी में और अपने फसल में उसको इनकॉर्पोरेट करें, मतलब मिट्टी के कार्बन लेवल, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन लेवल को बढ़ाया जाए। इसके लिए एक साइंस एविडेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ इक्रिसैट में भी इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर परिशोध हो रहा है, और ये बहुत ही अच्छी तरह से इनोवेटिव प्रोजेक्ट के सपोर्ट से गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का जो स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट है, हम 3 डिस्ट्रिक्ट्स उड़ीसा में ये प्रोजेक्ट को वैलिडेट कर रहे हैं। मतलब वहाँ पर किसानों को चुन के उनके खेतों में हम ये देख रहे हैं कि अगर पानी धान में कम किया जाए, धान उगाने के लिए कम किया जाए, तो उसमें कैसे प्रभाव होंगे, क्या वातावरण में ये जो तापमान बढ़ाने के वायु है वो कम हो सकते हैं, क्या। हमारा मेन फोकस है वो मिथेन एमिशन पे है, क्योंकि मिथेन वन ऑफ द मेजर गैस जो आपके राइस फील्ड और पैडी फील्ड से एमिट होती है, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को वार्म करने में, मतलब मेन ऑफ द इम्पोर्टेंट गैस है। तो बेसिकली हमारा जो फोकस है वहाँ पे उन फार्मर्स पे है जो राइस क्रॉपिंग सिस्टम को अडॉप्ट किए हैं। बेस मेथड, इसमें 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। ये इसकी लिड होगी, ये इसका बेस वो मिडल चैम्बर हो गया, उसके नीचे होती है कॉलर जो परमानेंटली आफ्टर सोइंग फील्ड के अंदर इंस्टॉल्ड रहती है। उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि आप जितना डिस्टर्बेंस करेंगे हमारे जो सॉइल से एमिशन हो रहे हैं वो मतलब या तो ज़्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। तो हमें एक्चुअल एमिशंस को लेने के लिए
वो जो बेस चैम्बर है उसको परमानेंटली फील्ड में इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उन सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए हम ये ग्लास वाइज का यूज़ करते हैं। ये ग्लास वाइज हमने सिरिंज से प्री इवैक्यूएट की हुई है। प्री इवैक्यूएट मतलब कि सपोज करो कि ये वाइज को खोल के हमने इसको ऐसे बंद किया तो इसमें कुछ ना कुछ एयर है, उस एयर को बाहर निकाल के फिर हम इसमें अपने सैंपल्स डालेंगे विद द हेल्प ऑफ मेडिकल सिरिंज। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अपने आप बंद हो जाएगा। मालूम पड़ गया जब सैम्पलिंग का टाइम स्टार्ट करते हैं इस तरह से बंद हो जाता है और 1 घंटे के लिए बंद रहता है। और जो सैम्पलिंग पोर्ट है उसके द्वारा सैंपल कलेक्ट होता है, जो भी एयर एमिशंस हो रहे हैं अंदर वो कलेक्ट होकर अंदर एक सक्शन पंप है जिसके द्वारा हमें गैस क्रोमेटोग्राफ के अंदर जाती है। अगर हम ड्राईलैंड क्रॉप्स की बात करें तो हमारा फोकस मेजर रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस पे, और अगर हम मीथेन मतलब राइस की बात करें तो हमारा फोकस रहेगा मीथेन पे। तो हम यहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स करें। इवन हमने पिजन भी किया है लिविंग लैब में। तो अगर आप ये चैम्बर देखेंगे तो हम अगर क्रॉप आपकी मतलब मिलेट्स वगैरह हो गए या मेज होगी तो हम इसके एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, ठीक है, हाइट बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जो इसका एरिया हो उसी एरिया के हिसाब से उस पर्टिकुलर एरिया का निकाल के फिर हम पर सीजन का एमिशन निकालते हैं। तो एक और मेजर चीज़ ये है कि जब भी हमने सैम्पलिंग करनी है तो इसके अंदर हमने कंप्यूटर कैबिनेट है, जो उसका फैन होता है वो अंदर लगाया हुआ है, क्योंकि जितनी भी गैसेज हैं उनमें जब हम सैम्पलिंग करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन होता है। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब हर गैस का अपना एक मास है, अपना एक वजन है, तो उस वजन के हिसाब से वो चैम्बर में कहीं ना कहीं फिक्स हो जाती है। उस फिक्सिंग को रोकने के लिए और प्रॉपर सैम्पलिंग कलेक्ट करने के लिए हम कंप्यूटर कैबिनेट फैन यूज़ करते हैं। सैम्पलिंग के टाइम पे वो ऑन रहता है, तो यूनिफॉर्म मिक्सिंग के कारण हमें यूनिफॉर्म सैंपल मिलता है। So, with the support from DST, Government of India, we are organized one consultative workshop here at ICRISAT, wherein eminent scientists, not only from India but from the other countries also participated. And then it was decided that there has to be a strategic research on regenerative agriculture to decide the recommended domains for that. So we have started that experimentation in October 2022. We did the subsoiling in both the fields. In red soil we did subsoiling, and in the black soil deep flowing. Because subsoiling is very difficult in black soil. So subsoiling in red and deep flowing in the black soil. So, and then after that we have set up the subsurface drip. This regenerative agriculture has the 5 principles we have been working. One is conservation agriculture, less disturbance of the soil. The soil is not tilled. Second, cropping system management, using the potential cropping systems as against the predominant cropping system. Third thing is use of the crop residue. So you can see the back side, the crop residues are there. The respective crop residues we are keeping as a mulch. Fourth one is biological, and fifth one is using the scale appropriate mechanization. So because whatever machinery is available, if we go for the residue retention and go for sowing, it get blocked and you can't go for sowing. So you need to have the redefined machineries for that. So that with the 5 principles, this living lab we have started. What we did, as I mentioned, no till scenarios. We are having the cropping systems, the 2 cropping systems, particularly for black soil. If you see in the state of India, we have the either pigeon pea, medium duration pigeon pea, which get harvested in the month of January or so, and then if you look at some of the parts of the Madhya Pradesh also, there they keep the land fallow during Kharif and then go for Rabi chickpea. They get good yield of chickpea. So with those predominant cropping system, we have introduced the 5 additional prominent cropping system, either in the additive series or replacement series. Good agricultural practices and diversification systems can reduce the emissions. I just want to add. Thank you very much. Farm, there is no loss to the farmer. So what we can do, as we are now going to sign that LOA or MOL, we will add one variety, which is local, and then from next year. Our field, all are satisfied with this variety, but we are requesting to decrease the duration. And that is 140 or 150. I request you. Why? They are doing in Bajpati area, in Gumar Tasina left, but in Adudagiri and Mohana block, they are doing maize crop. I want to replace the maize crop and introduce. Good afternoon and welcome, Joint Director. It's so good to have you here with us and all of the colleagues from our Agricultural University friends and others.
and to all of the distinguished members. So we're so grateful for you to be joining this very important consultation. Just to give you a little bit of an understanding, and I'm sure our Director General made reference to the history of ICRISAT and the role that we play in transforming dryland agriculture. My colleagues will know that usually I try to make a very simple case for the work of ICRISAT and how we partner with our colleagues. The work that you will see here incorporates a connection between agriculture to food, to nutrition, to health. This is the work done in 10 to 15 years back. Now there is a lot of changes, and you have seen the different experiences of the transplanting in nowadays. In Marathwada, particularly in Maharashtra, you are comes under the scarcity zones. And the tillage management practices, but at OUT we are testing the method of establishment, what are the different planting geometries, and the nutrient management practices. So both experiments are different from this. We are having the recommendation domains, so which technology should go in which area, that could be one of the important objective of this experiment. SHG members, they are getting through this transplanting method. So in this project, actually scale appropriate mechanism is one of the important component. So we have given the easy planter for the transplanting of the seedlings. So in 2 districts, we have given 200 easy planters, more than 50 seed drillers, and multi-crop seed drill come 30 drills. That is the 2 numbers we have given in both the districts, and nipping machine 100. लाइन रे लगेबो लाइन रे लगेलु तापरे हुडा करलु खास बाछि कि हुडा करबा जोगुर हमर पूरा गछ मजबूत हैला कांदोल वाला गत वर्ष भी हेइथिला फल हेइथिला गत वर्ष ए वर्ष भी भलो हेइछि आमे जदी बरन देलु आ मेडिसिन जो पोको पई फार्मा आन के देले आ पोको पई भी भलो मेडिसिन जो आनी के हम स्प्रे कर भी गला वर्ष भलो कांदोल हेइथिला। इनके साथ लास्ट 2020 से हम लोग इनके साथ काम कर रहे हैं और इनको हम लोग दूसरा हम लोग एक प्रोजेक्ट है वाइल्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, तो उसी के थ्रू हम लोग एक इनको हाईटेक नर्सरी दिए थे और इनको ही पहले से ही हम लोग ग्रूम करते आ रहे हैं कैसे सॉइललेस सीडलिंग कैसे कल्टीवेशन करना है। तो ये अब क्या है दूसरे फार्मर्स को जाके भी ट्रेनिंग देते हैं। जैसे हम लोग बिसम कट्टा में कुछ जगह जाके बिसम कट्टा ब्लॉक में सीडलिंग ग्रो करना था, या फिर बिल्ली करके एक विलेज है मुनीगुड़ा ब्लॉक में, तो वहाँ पे भी ये जाके ट्रेनिंग दिए कि कैसे हम लोग सीडलिंग कैसे कल्टीवेशन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे हम लोग लास्ट 5 साल से इनके साथ हम लोग एसोसिएटेड हैं, तो हम लोग इनको हर एक एज फर्स्ट ईयर तो हम लोग किसी कोई फार्मर्स को ऐसे फोर्स नहीं कर सकते कि आओ हमारा ये टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करो। तो ये जाके जैसे फार्मर्स को बताए तो उस पर ये लोग फार्मर को ज्यादा भरोसा करता है, ठीक है। तो ये जाके जैसे बात किए तो एज ए लीडर ये जाके बहुत सपोर्ट किए हम लोगों को। हम लोग इनको कोकोपीट एंड प्रोटेस सप्लाई किए। नगर और गुमा में 2 जगह थे ब्लॉक में लिया गया है और ये फार्मर है काशीनगर के। तो ये लास्ट टाइम जो करते थे अपने लोकली करते थे उसको तो वैसे मतलब हार्वेस्ट करते नहीं, मतलब वैसे पेड़ को छोड़ ही देते हैं 3 साल 4 साल। इस टाइम दिस ईयर ये लोग क्या किए, हम जैसे प्रोसेस से बताए हैं सीडलिंग करके सीडलिंग भी दिए लेके उस हिसाब से ये किए हैं। अभी 75-45 के हिसाब से अभी फ्लावरिंग से पोडिंग आ गया है स्टेज पे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्टेज आ गया है। तो देखते हैं अभी ये देखें अच्छा भी हुआ है। सर लोग भी गए थे देखने, एडीओ सर भी गए थे। तो थैंक यू सर।